अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़े वहीद है और आज हम बात करेंगे फ़िनलैंड के डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पर, एप्लीकेशन टाइमलाइंस पर और डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे फ़िनलैंड अप्लाई करते वक़्त। ये वीडियो स्टडी इन फ़िनलैंड सीरीज़ का पार्ट 2 है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है एप्लीकेशन टाइप्स का। 4 तरह की एप्लीकेशन टाइप्स फ़िनलैंड के अंदर ऑफ़र होती हैं, जिसमें जॉइंट एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और रोलिंग एडमिशन शामिल हैं। ऑफ़िशियल एडमिशन जिसमें अप्लाई होते हैं, वो जॉइंट एप्लीकेशन में होते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन क्या है? जॉइंट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन फिल करते हैं और उस एक एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऑप्शन 6 है। आप 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन की बेसिस पर। यानी कि आप एक फॉर्म फिल करेंगे, एक एप्लीकेशन फिल करेंगे, उस एक एप्लीकेशन के अंदर आप 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स या 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। और उस एक एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर वो 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स या 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको जज करेंगी कि आपको एडमिशन ऑफ़र करें या नहीं करें। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास आती है सेपरेट एप्लीकेशन। सेपरेट एप्लीकेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि सेपरेटली इंडिविजुअली डील होती है। अब जिस तरह आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ या 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है या 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, तो सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर आपको 5 या 4 जितने भी आपने प्रोग्राम में अप्लाई करने हैं, उन सब के फॉर्म्स सेपरेटली फिल करने हैं। जिस तरह जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आपने एक फॉर्म फिल करना था सबके लिए, मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए, सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर इसका ऑपोजिट है। इसके अंदर आपने जितने प्रोग्राम्स अप्लाई करने हैं, सब के अंदर आपने इंडिविजुअली फॉर्म फिल करना है और इंडिविजुअली आपको असेस करेंगे कि आप एडमिशन आपको ऑफर करें या नहीं करें। फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर आप प्रोग्राम अपना या यूनिवर्सिटी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको याद रखें कि फिनिश यूनिवर्सिटी ही एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से, तो आप अपनी पाकिस्तान की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आप ऑलरेडी वहाँ पे अगर एनरोल्ड हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के थ्रू नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको जॉइंट एप्लीकेशन या सेपरेट एप्लीकेशन ही फिल करनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सिर्फ़ फिनिश स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर 4th कैटेगरी हमारे पास आती है रोलिंग एडमिशन्स। रोलिंग एडमिशन और सेपरेट एप्लीकेशन इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले थोड़ा-सा फ़र्क होता था 2025 से पहले 2024 में फ़र्क होता था कि इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती थी। लेकिन 2025 के अंदर स्कॉलरशिप जब इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, तो सेपरेट एप्लीकेशन और रोलिंग एडमिशन्स में कोई फ़र्क नहीं है। जब यूनिवर्सिटीज़ के पास थोड़ी एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो फिर ये सेपरेट एप्लीकेशन या रोलिंग एडमिशन के नाम से एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन टाइमलाइन्स की। जॉइंट एप्लीकेशन जो कि ऑफ़िशियल इनटेक है, वो साल में 2 दफ़ा होती है। मास्टर्स के लिए 1 दफ़ा होती है, बैचलर्स के लिए ये 2 दफ़ा आता है राउंड। जॉइंट एप्लीकेशन के 2 राउंड्स होते हैं 1 साल के अंदर। अभी जो एप्लीकेशन चल रहा है बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए जो ऑफ़िशियल इनटेक होती है, वो जनवरी में होती है और अभी जो सीरीज़ चल रही है, वो 8 जनवरी से 22 जनवरी तक इनके एडमिशन्स ओपन है और इनकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होंगी। कुछ के क्लासेस ओरिएंटेशन अगस्त एंड के ऊपर होगी, ओरिएंटेशन और जो रेगुलर क्लासेस होंगी, वो सितंबर में स्टार्ट होंगी और सेकंड इनटेक इसकी आती है सितंबर में। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर ये स्टार्ट करते हैं और सेकंड वीक ऑफ सितंबर में वो ख़त्म हो जाती है। तो 2 हफ़्ते का टाइम होता है, उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो साल में 2 दफ़ा इनटेक ऑफ़र होती है, लेकिन जो सेकंड इनटेक ऑफ़र होगी, उसके अंदर ज़्यादातर प्रोग्राम सिर्फ़ बैचलर्स के होंगे। उसके अंदर मास्टर के प्रोग्राम ऑफ़र बहुत कम होते हैं। जो ऑफ़िशियल इनटेक होती है, वो जनवरी की ही होती है। इसके अंदर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के एडमिशन्स ओपन होते हैं। फिर आती है सेपरेट एप्लीकेशंस। सेपरेट एप्लीकेशन हमेशा रैंडमली पब्लिश होती हैं। जब ऑफ़िशियल इनटेक जो जॉइंट एप्लीकेशन है, जब इनके एडमिशन्स ख़त्म हो जाते हैं और इनके जब रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा सीट्स बच जाएँ, तो फिर उस सीट्स को फ़िल करने के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़िल की जाती हैं। तो बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए ही सेपरेटली इनका कोई फ़िक्स टाइमलाइन नहीं होता, तो जब भी आपके एडमिशन्स के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, उसके बाद से इस एप्लीकेशंस आती हैं। मोस्टली देखा गया है कि ये मार्च और अप्रैल के अंदर पब्लिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। ये आपको जून के अंदर भी पब्लिश
हो सकती हैं। इसको देखने के लिए आपको बार-बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी पड़ती है। फिर आती है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी साल में 2 दफ़ा ऑफ़र होती हैं, एक नवंबर में और एक अप्रैल में। नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है और सेकंड वीक के अंदर ये भी ख़त्म होती हैं। और सेम उसी तरह अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती हैं और अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी इनटेक्स आती हैं तो 2 हफ़्ते का टाइम होता है। सेपरेट एप्लीकेशन और रोलिंग एडमिशन के अंदर हमेशा टाइम डिफरेंट होता है। इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो भी आपका होगा, उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो 10 दिन के लिए ओपन करें या 1 महीने के लिए ओपन करें या वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए ओपन करें। वो इनकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जॉइंट एप्लीकेशन और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन क्योंकि ऑफ़िशियल होती हैं, तो इसके अंदर टाइमलाइन फ़िक्स्ड होती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे बैचलर्स के केस के अंदर। तो अगर आप बैचलर्स डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आईबीसीसी से अटेस्टेड हो। सेकंड आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, थर्ड आपको आइल्स चाहिए होगा, फोर्थ में आपको सेट चाहिए होगा और वो ऑप्शनल है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट पास किया, उनके पास इंटरमीडिएट का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होता। वो अपने मार्कशीट की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्कशीट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो आपको एडमिशन कंडीशनल ऑफर होता है। कंडीशनल का मतलब ये है कि आपको जब एडमिशन ऑफ़र कर देते हैं, तो फिर आपको कुछ टाइम देते हैं। 2 महीने का यूजुअली टाइम होता है। तो 2 महीने के अंदर आपने इनको अपना फाइनल सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करना होता है। फाइनल सर्टिफ़िकेट आप अर्ली ले सकते हैं, अपनी कॉलेज से राब्ता करें, वहाँ से एक लेटर बनवाएँ। वो लेटर बनवाने के बाद आप बोर्ड ऑफ़िस जाएँ। बोर्ड ऑफ़िस में आपकी तकरीबन 7 टू 8,000 पाकिस्तानी रुपए लगते हैं। वो आप देके अर्ली फाइनल सर्टिफ़िकेट अपना ले सकते हैं बोर्ड ऑफ़िस से। उसके बाद फिर आप उनका लेटर सबमिट करवा सकते हैं, तो जो आपका कंडीशनल होगा वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट के अंदर जो सर्टिफ़िकेट जो आपको चाहिए वो आईबीसीसी से अटेस्ट होना चाहिए। तो मार्कशीट भी जो आप लेंगे वो भी आईबीसीसी से आपकी अटेस्ट होनी चाहिए और जो आपका फाइनल सर्टिफ़िकेट होगा वो भी आईबीसीसी से अटेस्टेड होना चाहिए। सेकंड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास एमआरपी भी हो सकता है और ई-पासपोर्ट भी हो सकता है। बेटर है कि अगर आप ई-पासपोर्ट पर मूव कर जाएँ, लेकिन अगर आपने बनवा लिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आएगा। थर्ड आइल्स है, आप आइल्स भी दे सकते हैं, चाहे तो आप पीटी की तरफ भी जा सकते हैं और टोफल पे भी जा सकते हैं। आइल्स अगर आप दे रहे हैं तो 6.0 बैचलर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये ओवरऑल है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 6.0 बैंड्स चाहिए ओवरऑल में और अगर आप पीटी में जा रहे हैं, तो आपका उसके मुताबिक 6.0 के मुताबिक आपका स्कोर होना चाहिए। फोर्थ में आता है सेट एप्लीकेशन। सेट एप्लीकेशंस के अंदर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ के जो एग्ज़ाम्स है, उसको आप ख़त्म करवा सकते हैं। उसकी बेसिस अगर आपने सेट दिया हुआ है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ के एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं होती और सेट आपको ज़रूरत होता है, ऑप्शनल होगा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ के लिए और मैंडेटरी होगा अगर आपने ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्टो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आपको सेट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल जब हम एडमिशन्स अप्लाई करेंगे तो उस पर करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़र्क होगा, वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री के डॉक्यूमेंट्स पर। इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी, जो कि एचईसी से अटैच्ड होनी चाहिए। तो एचईसी से अटेस्टेशन आपकी मस्ट है। तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मास्टर एडमिशन अप्लाई करते वक़्त। अगर आप 8th सेमेस्टर के अंदर हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री के लिए। उसके लिए आपको प्रोविंशियल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, जो कि आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी। तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस के ऊपर। सेकंड आपको चाहिए होगा लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको बनाना होगा, इसकी कंप्लीट गाइड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो पब्लिश कर देंगे। थर्ड आपको पासपोर्ट चाहिए, सेम आप ई-पासपोर्ट भी रख सकते हैं और एमआरपी भी, दोनों एप्लीकेबल है। फोर्थ आपको आइल्स चाहिए होगा, आइल्स, पीटी या टोफल आप कोई भी दे सकते हैं। आइल्स अगर आप दे रहे हैं तो मास्टर्स के अंदर 6.5 की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल बैंड्स में और ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये वेरी करती हैं, वहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ईच बैंड के लिए इतनी हो जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के लिए आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 है ओवरऑल में। सेम इक्विवेलेंट आपका पीटीई भी हो सकता है और सेम आप टोफल के अंदर भी जा सकते हैं इक्विवेलेंट के अंदर।
और जीमैट और जीआरई इसमें भी ऑप्शनल है। अगर आप ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, ऑल्तो या यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी या हेंकन, तब आपको जीमैट या जीआरई रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको जीमैट या जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आपको जो एडमिशन ऑफ़र होगा, वो लेटर ऑफ़ मोटिवेशन और जो आपको एग्ज़ाम देंगे या असाइनमेंट देंगे, उसके बेसिस पर होगा। अब बात करते हैं मोफा अटेस्टेशन की। मोफा से मुराद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं। मोफा अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट उनके लिए जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। फैमिली के अंदर आपके स्पाउस भी आते हैं और आपके बच्चे भी शामिल हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो फिर आपको मोफा से किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़ासकर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उस पर मोफा अटेस्टेशन करवाएँ। तो जो आपकी डिग्रीज़ हैं और वो उनकी अटेस्टेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फैमिली केस के अंदर भी, वो आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट है, बर्थ सर्टिफ़िकेट है और एफआरसी है। एफआरसी उस केस के अंदर कि अगर आपके बच्चे हैं, अदरवाइज़ आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट और मैरिज सर्टिफ़िकेट ये आपको रिक्वायर्ड होगा मोफा अटेस्टेशन के अंदर। और 2 चीज़ें इसमें और कन्फर्म कर दूँ, बैचलर डिग्री के अंदर और मास्टर्स डिग्री के अंदर आपको इसके अंदर सिर्फ़ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अंदर आपको मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स के केस के अंदर अगर हम चले जाएँ, तो बैचलर्स के केस के अंदर आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड है, मैट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। इसके अंदर इंटरमीडिएट की डिग्री और मैट्रिक का जो सर्टिफ़िकेट है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जो रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर्स की डिग्री होगी। और मोफा अटेस्टेशन का मैंने आपको बता दी है कि मोफा अटेस्टेशन आपको सिंगल एप्लीकेंट के केस के अंदर ज़रूरत नहीं है। फैमिली के केस के अंदर आपको ज़रूरत है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपका एमआरसी, मैरिज सर्टिफ़िकेट, बर्थ सर्टिफ़िकेट और एफआरसी। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट्स, जहाँ पे आपको मज़ीद ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। studyinfo.fi हमारा मेन एप्लीकेशन पोर्टल है, जहाँ से आप एडमिशन्स अप्लाई करेंगे। इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद देखेंगे कैसे एडमिशन्स अप्लाई करते हैं और इस एप्लीकेशन को कैसे समझते हैं, कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ की टाइमलाइन देखनी है, कैसे आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, वो इस पोर्टल के ऊपर हम आपको बताएँगे। उसके बाद अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़िनलैंड के रिलेटेड, तो studyinfinland.fi एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की ही तरफ से वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ़िनलैंड के हवाले से। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, प्रोग्राम के रिलेटेड भी, फीसिस के रिलेटेड भी और जनरल उनके पढ़ाने का तरीका, यूनिवर्सिटी टाइप कौन-सी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट से भी मिल जाएगी और studyinfo.fi से भी मिल जाएगी। इनके फीसेस इनकी studyinfo.fi के ऊपर मेंशन्ड होती हैं। स्कॉलरशिप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि अब ऑफ़र नहीं की जाती। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब बैचलर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको uasinfo.fi के ऊपर मिल जाएँगी। इस पर एक डिटेल हम वीडियो बना देंगे। और रेज़िडेंस परमिट और वीज़ा इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो वो मिग्री.fi है। मिग्री.fi के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आपने रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करना है और या फिर वीज़ा अप्लाई करना है। अगर कोई विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन्ड है और रेज़िडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट्स भी इसी के ऊपर मेंशन्ड है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।